पूरा वहाँ से पूरे प्रदेश भर में अधिवक्ता एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा दिन है और इसका जो सबसे अहम मुद्दा ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेके आई है जो कि पूरी तरह से अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है और हम उसका पुरजोर जो विरोध करते हैं और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आवेदन करते हैं कि इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में आंदोलन का रूप लेगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में 27 लाख एडवोकेट और ये जो बिल पास किया गया है, प्रपोज्ड बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, ये किसी एक भी अधिवक्ता के हक में नहीं है। उसकी जो आज़ादी का हनन है, उसके प्रैक्टिस करने के तरीके को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो हमारा यही सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी हो सके इसको वापस लिया जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो बिल प्रपोज्ड बिल है, ये अधिवक्तागण के इंटरेस्ट के खिलाफ है। उसमें कुछ ऐसी बातें प्रपोज की गई हैं जिससे अधिवक्तागण अपनी जो इंडिपेंडेंट उनकी प्रैक्टिस करने की क्षमता है उस पर ब्रेक लगेगी और एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई वकीला साहबान कोई केस हार जाते हैं, उनके खिलाफ डैमेजेस भी हो सकते हैं। और एक और बात है कि अधिवक्तागण को जुडिशियरी के नीचे इस तरह से लाया जा रहा है ताकि अधिवक्ता अपनी बात खुल करके किसी भी केस में अदालत के सामने पेश ना कर सके। अगर कोई थोड़ी सी भी बात केस के आर्गू करते हुए भी 19-20 हो जाती है तो हमारे खिलाफ उसी समय कंप्लेंट हो जाएगी और हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, हमको पेनल्टी भी पड़ सकती है, जिससे हम अपनी बात, अपने क्लाइंट की बात पुरजोर ढंग से लीगल रूप से उसके हित के लिए कोर्ट में नहीं रख पाएंगे। दूसरा, विदेशी कंपनियों को ऐसा अधिकार दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में आए और प्रैक्टिस करें, जबकि हमारे यहाँ एक से एक काबिल वकील हैं, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जो अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज रखा है उसकी हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भर्त्सना हो रही है और हम ये चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की तमाम बार ये चाहती हैं कि इसको बिना समय गंवाए ड्रॉप किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए और ये जो अहित के लिए, वकीलों की अहित के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये एक घिनौनी हरकत है जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 40-45 बार एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट करके एक जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्माण किया है, जिसमें LR नड्डा को बिलासपुर के जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और हमारे सिरमौर से OP चौहान सीनियर एडवोकेट को वाइस चेयरमैन बनाया गया और हमारी कोटा बार एसोसिएशन उनके आह्वान पर 3 तारीख से लेकर के आज भी स्ट्राइक पर है। कोर्टों में कामों का बहिष्कार किया है क्योंकि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट एडवोकेट्स एक्ट है 1961 उसमें बहुत सी परिवर्तन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है जो कि पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट्स को मान्य नहीं है। उसका असर हमारे जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं या पुराने हैं उनकी वकालत पर और समाज के विभिन्न अंगों के जो कार्य प्रणाली है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो हिंदुस्तान के पूरे एडवोकेट्स और हिमाचल के सिरमौर सहित कोटा साहब के वकील ये बात महसूस करते हैं और इसका पुरजोर रूप से प्रपोज जो अमेंडमेंट बिल 1961 है उसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अतिशीघ्र इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल को वापस ले जो कि एडवोकेट्स के हितों के खिलाफ है।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।